हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर हम आज सॉल्व करेंगे, जो पजल सॉल्व करेंगे, वो 2020 की आई हुई हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर दो पजल सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं कि पैटर्न कैसा रहता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम जब होने वाला होता है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेने से हमको आइडिया लग जाता है कि एग्जाम किस लेवल का अब तक पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये सॉल्व करना काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहेगा अगर आप आरआरबी पीओ या क्लर्क कोई भी एग्जाम यहाँ पर मेंस का देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा डाउनलोड करने से, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा रीजनिंग का, जहाँ पर हमने प्री प्लस मेंस की बात की हुई है। प्री के भी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, मेंस के भी डिस्कस किए हुए हैं, और टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी आपको। हाई लेवल की पजल्स हैं, पजल्स जो हैं वो हाई लेवल के साथ साथ प्री लेवल की भी हैं। हाई लेवल की आपको 30+ वीडियोस मिल जाएंगी, 35+ वीडियोस में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जो प्री लेवल की पजल्स है वहाँ पर हमने जो सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पहले हमने वो डिस्कस किए, मतलब 11 टाइप की पजल डिस्कस की हुई हैं, और हर टाइप में हमने लगभग 3 पजल सॉल्व किए हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा प्री लेवल का भी और साथ ही साथ मेंस लेवल का भी, क्योंकि मेंस में जो है मोस्टली पजल्स ही आती हैं और उसके अलावा जो भी टॉपिक्स आते हैं, तो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी पूरे हाई लेवल तक किए हैं, मतलब बेसिक टू हाई लेवल डिस्कस किया है। तो आप इसको ऐप पर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर हमें लिख दिया हुआ है, 6 पर्सन LMNOPQ, 6 लोग हैं, हैव डिफरेंट हाइट, हर किसी की अलग अलग ऊंचाई है। ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन द वन हुज हाइट इज 159 एंड L। अब ये बोल रहे हैं कि L और 159 के बीच में केवल एक ही पर्सन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं L और 159 के बीच में एक पर्सन है। द हाइट ऑफ P इज 156, और जो P की हाइट है वो कितनी है, 156 सेंटीमीटर है। M इज टॉलर देन L, और जो M है वो M से बड़ा है, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा है। द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन N एंड L, N और L में जितने भी लोग हैं वो सेम है L और Q से। ठीक है, मतलब L बीच में आएगा, एक साइड N आएगा, उतने ही डिस्टेंस पर एक साइड Q आएगा। अभी हमें ये नहीं पता कि Q पहले आएगा या फिर N, मतलब बेस ये पता है कि L बीच में आना है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर टॉलर देन L सेम एज द हु इज शॉर्टर देन P, मतलब जितने भी लोग N से ज़्यादा हैं उतने ही लोग P से यहाँ पर छोटे हैं, जितने N से ज़्यादा हैं उतने ही P से छोटे हैं। द हाइट ऑफ L इज 10 सेंटीमीटर मोर देन Q। अब पता लग गया हमको कि L की हाइट क्या है, 10 ज़्यादा है इससे, मतलब Q नीचे आएगा और फिर N जो होगा वो उसके ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि L की जो हाइट है वो Q से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। हुज हाइट इज 3 सेंटीमीटर मोर देन P, और जो Q की हाइट है वो P से 3 ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब P जो है वो Q से भी कम हाइट का है। नो वन हाइट इज मोर देन 181, और किसी की भी हाइट 181 से ज़्यादा नहीं है, किसी की भी नहीं है, सबकी 181 से कम ही होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हम किस तरह से इसको सेट करेंगे, देखो हमें यहाँ से ये पता है कि L जो है वो बीच में आना है और Q और N जो है वो उसके आगे पीछे आना है। ठीक है, मतलब N ऊपर आएगा और Q नीचे आएगा। अब हमें ये तो पता है ना कि N जो है वो ऊपर आना है, और जो P है वो 156 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ठीक है, और जो P है, एक बार यहाँ पे सोचने वाली है कि जो P है वो क्या है, उसमें 3 ऐड करोगे तब Q आएगा, मतलब P की जो एज होगी, मतलब मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि जो L है उससे बड़ा कौन है, मतलब L जो है वो Q से बड़ा है, और Q किससे बड़ा है, P से बड़ा है, और L से बड़ा कौन है, M है। अब जितने, और जो N है वो M L से भी बड़ा है, मतलब N और L कहीं पर भी आ सकते हैं, इससे तो बड़े ही होंगे, मतलब 1 2 3 4 5, 5 तो ये सेट हो गए। और क्या बच रहा है हमारे पास, LMNO बच रहा है। अभी O के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अच्छा P की हमें हाइट भी गिवन है, चलो ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता है कि जितने लोग P से छोटे हैं उतने ही N से बड़े हैं। तो जस्ट सपोज अब हमें ये तो पता है ना कि P जो है वो नीचे की तरफ ही आएगा ऊपर, क्योंकि P की एज जो है वो सबसे कम हो रही है। तो जस्ट सपोज कि P अगर यहाँ पर है, जस्ट सपोज P यहाँ पर है, तो N कहाँ पर होगा, N यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक केस ये बन रहा है, एक केस हम ये बना सकते हैं, यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हम ये मान लेते हैं P यहाँ पर है और N यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि हमें L और Q तो बीच में रखना ही है ना इसके, N मतलब
एल और क्यू, है ना। तो वो हम इसके बीच में दो तो रखेंगे, तो हमारे दो केस बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब हमें पता है पी की एज कितनी है, पी की एज नहीं, पी की हाइट कितनी है, 156 सेंटीमीटर। तो हमने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, 156 सेंटीमीटर। तो पी की हाइट में 3 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 159 हो गया। मतलब क्यू की एज कितनी है, 159 है। अब देखो, और 159 ही हमें गैप दे रखा था पी और एल और क्यू में। इसका मतलब पता लग गया हमें एल और क्यू में 1 का गैप है। जब एल और क्यू में 1 का गैप है तो एन और एल में 1 का गैप होगा। इसका मतलब यहाँ पर एल आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू। लेकिन इस वाली अगर हम कंडीशन में देखें तो यहाँ पर 1 का गैप पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन तो रॉन्ग है। आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। अब एल क्यू ये हमारा सेट हो चुका है। जितने परसेंट एल से ज्यादा है उतने ही इससे पी से कम है। एम जो है एल से बड़ा है तो एम कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ओ कहाँ पर आके यहाँ पर। इस तरह से ये हमने सेट कर दिया। अब सबकी हाइट्स को हम सेट कर देते हैं। अब पता लग चुका है हमको क्यू की हाइट कितनी है, 159 सेंटीमीटर है, जो हमने यहाँ से निकाली है। क्यू की हाइट में 10 ऐड करोगे, 10 मतलब कितना हो गया, 169। तो 169 किसकी किसकी हाइट आ गई, एल की हाइट आ गई 169। मतलब हमें इसकी भी हाइट पता लग गई। और किसी की भी हाइट 181 से ज्यादा नहीं है। हमें ये चीज ध्यान रखनी कि 181 से सबकी हाइट कम ही होगी, ज्यादा किसी की भी नहीं होगी। तो हम सब चीजें यहाँ पर नोट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी हमें हाइट्स नहीं गिवन है, हमें क्वेश्चंस में दे रखी होगी, वैसा हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया अभी फिलहाल के लिए। अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट मे बी द हाइट ऑफ एम। एम की हाइट क्या हो सकती है, इफ द हाइट ऑफ एन इज डिजिबल बाई 5। एम की हाइट कितनी होगी, एम की हाइट पूछ रहे हैं, अगर एन की हाइट 5 से कट जाए तो। एम की हाइट देखो पिछले एन से तो कम ही होगी। अब 181 सबकी कम है, 181 से क्या हो सकती है यहाँ पर, जो 5 से कट रही हो, तो 180 हो सकती है, या 175 हो सकती है, या 170 हो सकती है। 170 तो है नहीं क्योंकि 169 तो इसकी है, तो 170 तो भाई 1 सेंटीमीटर गैप तो आप रखोगे ना। तो 175 या 180 इन दोनों की, इसकी हाइट एन की, ये दोनों हो सकती हैं। तो एम की हाइट 161 से ज्यादा ही होगी। 161 से अगर हम ज्यादा देखें तो एक तो 175 भी आ रहा है, तो इसका मतलब 175 तो किसकी यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, किसकी मान के चल रहे हैं, एन की मान के चल रहे हैं। हमसे एम की पूछ रहा है तो क्या हो जाएगी, 162 सेंटीमीटर। जो बी ऑप्शन है वो एम की हाइट हो जाएगा पॉसिबिलिटी में, अगर उसकी हाइट 5 से विभाजित हो रही है तो। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन टॉलर देन एल। एल से कितने लोग बड़े हैं, 2 लोग बड़े हैं, तो 2 के यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, 2 पर्सन आर टॉलर देन एल। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ एन पी और क्यू। एन पी और क्यू की एवरेज हाइट कितनी है। अब एन की हाइट यहाँ पर कितनी हो रही है भाई, एन की हाइट हो रही है 175, राइट। 175 ही क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, एक बार ये चीज देख लेते हैं। 156 इसकी हो गई, राइट। और अच्छा, यहाँ पर पूछ रहे हैं हमसे एन पी और क्यू। हाँ 175, क्योंकि 175 क्या है, एन से वो 5 से क्या है डिविजिबल है, उसके लिए ही हमसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने n की हाइट जो है 175 ही ली है इस वाली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली। हम n की हाइट यहाँ पर 175 इसलिए ही यहाँ पर वही लेंगे। n की हाइट कितनी है 175, p की 156 और q की 159। तो 175 प्लस 156 और प्लस 159 कितना आएगा ऐड करके, यहाँ पर कितना आ रहा है 156। आप ऐड करोगे 159 प्लस 175 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल 0 कैरी यहाँ पर 1 देन 9 और ये आ गया 490। 490 आ रहा है और हमें क्या निकालना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 1 3 आ जाएगा, यहाँ बचा 1 तो 3 से 18 देन बचा 1 3 से 9 एंड 0.33। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 163.33। इट इज ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें फिर एक पजल दे रखी है। ये भी 2020 में आई हुई पजल है जो कि पीओ के एग्जाम में आई थी। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 8 पर्सन्स ए बी सी डी एफ जी एच, 8 लोग हैं ए बी सी डी एफ जी एच। दे आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ फेस करते हुए 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दे ऑल हैव अ डिफरेंट एजेस, हर किसी की यहाँ पर क्या है एज अलग अलग है। एंड द एज ऑफ द ऑल द पर्सन इज लेस देन 50 साल। सबकी एज 50 से यहाँ पर कम है, किसी की भी 50 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही थी कि 8 लोग हैं सेंटर की तरफ फेस करते हुए बैठे हैं और सबकी एज 50 साल से कम है। आगे दे रखी है कंडीशन, नोट डाउन करेंगे।
क्या लिखा हुआ है, जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज 36 ईयर्स। 36 ईयर्स के 36 ईयर्स के जो भी पर्सन इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, मतलब ये वाला पर्सन जिसका मैंने बॉक्स बनाया, जी उसके थर्ड राइट में है, तो 1 2 और 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा। इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं दो लोग बैठे हैं बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ में दो लोग बैठे हुए हैं। डी सिट्स एडजेसेंट द पर्सन हु सिट्स सेकंड द राइट ऑफ ए। ए के सेकंड राइट जो पर्सन बैठा हुआ है, जो पर्सन ये वाला पर्सन है, उसके एडजेसेंट डी है, मतलब ए के सेकंड राइट में ये पर्सन है, उसके पास डी बैठेगा। अब डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, एडजेसेंट बैठना है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ए जो है वो एफ के कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। the one who is 20 sits opposed to the one who sits second the left of E। जो भी सेकंड लेफ्ट ऑफ ई है, मतलब जो भी पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके सामने कौन बैठा है, 20 एज वाला पर्सन, 20 एज, जिसकी एज 20 ईयर्स है। नाइदर एफ नॉट जी इज 20 ईयर्स ओल्ड। 20 ईयर्स का ना तो जी है ना ही एफ, कोई भी इन दोनों में से 20 साल का नहीं है, ठीक है। एच सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ द वन हुज एज इज 15 ईयर्स। जिसकी भी एज 15 साल है, एच उसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, इस तरह से कुछ होगा। फिर क्या लिखा है, ई एंड ए आर नॉट 15 साल के नहीं है, मतलब जो भी ए और ई हैं वो दोनों के दोनों 15 साल के यहाँ पर नहीं है। फिर क्या लिखा है, बी सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ सी। जो बी है वो सी के सेकंड लेफ्ट में है, सेकंड लेफ्ट की बात कर रहे हैं। द एज ऑफ डी इज ट्वाइस द एज ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट जो पर्सन बैठा है, सपोज यहाँ पर जो पर्सन बैठा होगा, उसकी जो एज होगी, वो जो एज है वो डी के, क्या लिखा हुआ है, डी से एज, अगर इसकी एज एक्स ईयर्स है तो डी की एज कितनी हो जाएगी, 2x ईयर्स हो जाएगी। जो भी जी के राइट में बैठा है उसकी बात कर रहे हैं, इमीडिएट राइट की बात कर रहे हैं। द एज डिफरेंस बिटवीन ई एंड डी इज सेम एज द बिटवीन डी एंड ए। जो भी साल का डिफरेंस डी और ए का है, उतना ही डी और ए का होगा, मतलब ई और डी और ए का डिफरेंस सेम है। द एज ऑफ जी इज 5 ईयर्स मोर देन द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जो भी पर्सन जी है उसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, उसकी एज क्या है, इसकी 5 ईयर्स मोर है। मतलब अगर जी की एज कितनी होगी, जी की एज अगर x ईयर्स है तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस, क्या बोल रहे हैं, जी की एज, अच्छा जी की एज 5 साल ज़्यादा है तो इसकी क्या हो जाएगी, x + 5 और इसकी हो जाएगी x ईयर्स। ये मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर हमसे। एज ऑफ f इज 1 ईयर लेस देन द पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ h। जो पर्सन h के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, जो पर्सन है, उसकी एज 1 साल छोटी है किसकी, f की एज से। तो अगर f की एज कितनी है, x ईयर्स है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, h के राइट वाले की, द एज ऑफ f, अच्छा f की कम है तो इसकी x - 1 हो गई और इसकी x हो जाएगी, ठीक है। वन ऑफ द पर्सन इज सिटिंग एट द टेबल इज 22। कोई एक सब व्यक्ति 22 साल का भी है यहाँ पर। चलो ठीक है, हम सारी कंडीशन नोट डाउन हो गई हैं। अब बनाते हैं सर्कल। सर्कल बनाया हमने, इसके चारों तरफ 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे वही जी वाली कंडीशन से, क्योंकि जी की बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर हमको पता है। तो हमने मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर 36 ईयर्स वाला पर्सन है, इसके लेफ्ट में जो पर्सन आएगा उसके सेकंड राइट में जी, मतलब जी यहाँ पर आना है, इस तरह से है, जी सेट हो गया। अब ये बात यहाँ पर सेट हो चुकी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जी और एफ में 2 का गैप है, तो हो एक पॉसिबिलिटी कि जी एफ यहाँ पर हो, एक पॉसिबिलिटी कि एफ यहाँ पर हो, दोनों हो सकते हैं। तो एक और बना लेते हैं फिर सर्कल पर। एक और बनाया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ, 36 ईयर्स का ये है और ये जी है। तो एफ हमने 2 के गैप पर, हो सकता है एफ यहाँ पर हो और हो सकता है एफ यहाँ पर हो, तो हमने बना लिया केस। ये हमारा बात यहाँ पे सेट हो जाती है। अब एफ के तुरंत लेफ्ट में क्या है, ए है, इसका मतलब ए इसमें यहाँ आ गया, इसमें ए कहाँ आ गया, यहाँ, अलग अलग है तो लाइन बना देते हैं। तो ए सेट हो गया। अब क्या बोल रहे थे कि ए के जो भी ए के साथ जो ये पर्सन है सेकंड राइट में, उसके आसपास डी बैठा हुआ है। अब ए के सेकंड राइट में पर्सन ये वाला है, तो इसके अगर हम पास देखें तो डी इस साइड तो एफ है, इस साइड डी हो जाएगा, है ना। अगर हम ये देखें इसके सेकंड राइट में पर्सन ये है, तो इसके एक तरफ तो डी है, एफ है तो एक तरफ डी हो गया, मतलब डी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये भी सेट हो गया, एडजेसेंट लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, अब देखो और हम क्या साइड कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये ई वाली कंडीशन क्या थी, द वन हु एज 20 सिट्स द सेकंड लेफ्ट। अच्छा ये सेकंड लेफ्ट की बात कर रहे हैं, ई के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है उसके सामने 20 ईयर्स वाला है, और 20 ईयर्स वाले जो है वो
जी और एफ यहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जी और एफ वाली। चलो और देखते हैं, और हम क्या सेट कर सकते हैं। एजेस बाद में निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो ए और ई है वो 15 साल, चलो यही सेट करना पड़ेगा। मतलब जो 20 ईयर्स 20 ईयर्स है वो जी और एफ का नहीं है, मतलब जी पे 20 नहीं आना है और एफ पे 20 नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 20 आएगा नहीं भाई, यहाँ पे 20 आ सकता है, डी पर आ सकता है 20। अगर डी पे 20 आएगा तो उसके सामने ये पर्सन है, तो जो ये जो पर्सन है वो ई के लेफ्ट में है, तो यहाँ पर ई पॉसिबल नहीं, यहाँ पर तो एफ आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी 20 नहीं है, मतलब 20 नीचे तो किसी में भी नहीं है। ए पर हो सकता है, एफ पे तो है नहीं। ए पे चेक करेंगे तो अगर हम ए पे 20 लेते हैं, सामने क्या हो गया इसके जी हो गया, जी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर आ सकता है, तो इसका मतलब 20 ये आ जाएगा और ई के सेकंड लेफ्ट में 20 के सामने वाला पर्सन हो गया। अगर हम यहाँ सेट करते हैं 20 को तो हमारा डी आ जाएगा और ई के लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ सेट करते हैं 20 को तो ये हो जाएगा पर्सन सामने वाला, लेकिन इसके सामने ई, यहाँ पर तो जी है तो ई नहीं आ पाएगा। अगर हम यहाँ पर सेट करते हैं 20 को तब भी पॉसिबल नहीं है, ये तब दो पॉसिबिलिटी इस वाले केस में बन रही हैं। एक तो यहाँ पर ई आने की, और एक कहाँ पर आ सकता है कि 20 यहाँ पर हो और सामने ये आ जाए और फिर हम यहाँ पर इसको ई रख दें। एक पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ पर ई आने की बन रही है, यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ अभी। अब इसमें चेक करते हैं, एफ और जी पर तो आना नहीं है 20। अगर हम 20 यहाँ पर लेते हैं, इसमें अगर हम इस केस पर 20 यहाँ पर लेते हैं, सामने वाला पर्सन ये वाला हो गया, ये कहाँ आना है ई के लेफ्ट में, तो यहाँ पर तो ए है तो इसका मतलब यहाँ पर तो आएगा नहीं 20। एफ पर आना नहीं है, जी पर अब यहाँ पर चेक करो 20, अगर हम यहाँ पर चेक करते सामने कौन सा पर्सन 36 और ई यहाँ पर आएगा फिर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है आ पाना। अगर हम 20 यहाँ लेते हैं, सामने ये वाला पर्सन हो गया जो कि ई के लेफ्ट में आ सकता है, इसका मतलब इसमें ई यहाँ पर होगा और 20 यहाँ आ गया। जी पर आना नहीं है 20। यहाँ पे चेक करें, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं 20, सामने ये पर्सन हो गया तो ये ई यहाँ पर डी आया हुआ, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे तो 20 वैसे भी नहीं आ सकता, 36 आया हुआ है। अगर हम 20 यहाँ पर देखते हैं तो 20 ये आ गया, सामने वाला पर्सन ये हो गया और फिर ये ई के लेफ्ट में नहीं आ पाएगा क्योंकि ये यहाँ पर एफ आया हुआ है, इसका मतलब इसमें तो केवल एक ही जगह आ सकता था जो हमने यहाँ पर रख दिया। अब ऊपर वाली कंडीशन में जो है वो एक जगह पर अभी मिस हो रहा है, मतलब एक पॉसिबिलिटी और बन रही है ऊपर वाले केस में, ई यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अगर हमारा ये गलत होगा तो हम यहाँ पर फिर ई रख के चेक करेंगे अभी फिलहाल के, क्योंकि स्पेस भी नहीं है हमारे पास इससे ज़्यादा। अब क्या बच रहा है, बी और सी रखना है। बी और सी, देखो बी और सी कहाँ पर आ सकते हैं, अगर हम सी यहाँ लेंगे तो यहाँ पर बी पॉसिबल नहीं है, अगर हम सी यहाँ लेंगे तो ही यहाँ पर बी पॉसिबल। अच्छा देखो यहाँ से एक बार पता लग गई, अगर हम ई यहाँ लेते हैं तो फिर बी और सी नहीं आ पाएंगे। अगर हम ई को इस वाली जगह पर ले लेंगे तो बी और सी, क्योंकि हमें बी और सी एक गैप पर रखने हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएंगे रख पाना। ठीक है, इसका मतलब पता लग गया ई यहाँ पर नहीं आएगा, अगर हम लेते भी तो इस वाली पॉसिबिलिटी फिर रॉन्ग हो जाता। इसका मतलब सी यहाँ पर है और सी के लेफ्ट में बी यहाँ पर है, कुछ कुछ हमारी चीज़ें यहाँ पर सेट हो रही हैं। अच्छा, इसमें कहाँ पर आ सकता है बी और सी, इसमें यहाँ आ सकता है बी यहाँ पर आ जाए, सॉरी बी नहीं सी, सी यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या बच रहा है अब, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो इसमें एच यहाँ पर आ गया, इसमें एच कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, जिसकी हमें एज पता है 36 ईयर्स है और इसमें ए की 20 है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ सेट हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, देखो जो भी 15 साल वाला है उसके थर्ड लेफ्ट में एच है, एच पता लग गया ये है, तो थर्ड 15 साल का कौन हो गया, इसके हिसाब से यहाँ पर बी हो गया और इसके हिसाब से कौन हो जाएगा, तब भी बी हो जाएगा, बी 15 साल का हो गया, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब क्या बोल रहे थे कि ए और ई 15 साल के नहीं है यहाँ पर, हाँ सही बात है भाई, 15 साल का बी आ रहा है, ए तो नहीं आ रहा है, करेक्ट हो गया। उसके बाद और देखो, अब देखो यहाँ पे क्या पता है, जी के जो भी इमीडिएट राइट में है उसकी जो भी एज है डी की एज उससे दुगनी है। जी के राइट में यहाँ पर क्या आ रहा है 15, 15 का दुगना कितना हो गया 30, तो डी की एज कितनी आ गई 30 साल आ गई। इसमें क्या आ रहा है जी के राइट में 20, तो डी की एज कितनी आ गई 40 साल आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनकी एज यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, किसी की भी एज कितनी नहीं है, किसी की भी एज 50 से ऑल पर्सन से 50 से कम है, सबकी एज 50 से कम है, किसी की भी ज़्यादा नहीं लेनी थी, ये ध्यान रखना है हमको। तो ये चीज़ हम सेट कर चुके हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि
डी और ए में जितना डिफरेंस है, जितना डिफरेंस डी और ए में है उतना ही ई और डी में है। तो देखो डी और ए में यहाँ पे कितना 10 साल का डिफरेंस है, तो ई और डी में 10 का होगा। जब ये 30 का है तो ये कितना हो गया, ई 40 साल का हो गया इसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ना तो ई की एज पता है, ना ही डी की, ना ही ए की, तो हम नहीं निकाल पाएंगे अभी तो फिलहाल। अच्छा, ये वाला देखो, जी के लेफ्ट में जो पर्सन है, जी के लेफ्ट में यहाँ पर कौन है भाई, 30 ईयर्स वाला है। 30 ईयर्स में मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो भी इसकी एज 30 है तो जी की कितनी हो जाएगी, x+5, मतलब 35 ईयर्स हो गई। इसकी एज कितनी आ गई, 35 ईयर्स आ गई। अभी हम इसकी नहीं लिख पाएंगे ई और जी की, मतलब इसकी अगर x एज है तो इसकी कितनी निकल के आएगी, x+5 निकल के आएगी। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। लिख दिया तो हम इसे हटा देते हैं। अब जो भी एज एच के यहाँ पर राइट में है, जो जितनी भी एज है उसकी एफ जो है उसकी एक कम एज है। तो एच के राइट में कितनी एज है भाई, 30 है, तो एफ की कितनी हो जाएगी, 29 ईयर्स एज आ जाएगी। यहाँ पर देखो एच के राइट में पता ही नहीं किसकी कितनी एज है, और ना ही हमें एफ की एज पता है अभी, तो हम इन पे सेट नहीं कर पाएंगे। मतलब इसमें अभी हम चीज़ें यहाँ पर सेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ए एफ और किस किस की, हाँ ए और एफ और ये जी और ई की एज नहीं पता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 22 साल पे ये बोल रहे हैं किसी की एज है, तो 22 किसकी आ गई यहाँ पर निकल के सी की, बस सी की क्योंकि एज बची थी, ये हमें राइट आंसर यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कंडीशंस की अकॉर्डिंगली काफ़ी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम एक बात ये भी देखें, जो ये वाला हमें आंसर मिला है वो हमें एकदम करेक्ट मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सारी कंडीशंस को सही तरीके से यहाँ पर फिल कर दिया है। कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो रॉन्ग हो, तो आप इसके बेसिस पर आंसर यहाँ पर फाइंड टिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो हमें आंसर्स मिल रहे हैं, कंडीशन यहाँ पर हमें है नहीं हमारे पास, तो इसको हम परस्यू ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया। और ये जो हमें पहला वाला केस मिला है, केस 1, वो हमारा राइट आंसर है। तो हमें देखते हैं क्वेश्चन क्या आगे मैंने एक बार आंसर भी चेक कर लेंगे। ई बी जी डी एफ एच एफ ए सी बिल्कुल करेक्ट है। 40 15 35 30, 40 15 35 30, फिर 36 29 20 और 22, 36 29 20 22 तो करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या है, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद होने के साथ साथ कंडीशन सारी फॉलो भी कर रहा है। लेकिन सेकंड वाला कंप्लीट ही नहीं हुआ है, कंडीशंस तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, वो काफ़ी सारी कंडीशन यहाँ पर रह गई हैं अभी। तो इसलिए फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। पूछ रहे कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है। F36 यस ट्रू नहीं है, E15 ये भी नहीं है, D30 ये करेक्ट है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे, राइट। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन डी और ई। डी और ई में कितने लोग हैं, डी और ई में कितने लोग हैं भाई। अगर हम इस साइड से काउंट करें 2 हैं, इस साइड से करें तो 4 हैं। हम बोला भी नहीं गया है कि किस तरह से काउंट करो किसी के लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर हम 2 और 4 दोनों हमें दे भी रखे, आइदर बी और डी टिक कर देंगे, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू द वन हुज एज इज 29, जिसकी 29 साल एज है, उसके सामने कौन बैठा है, उसके सामने बी बैठा है जिसकी 15 साल है, तो यहाँ पे 15 दे रखा है तो हम 15 टिक कर देंगे। ऑप्शन ई, द वन हुज एज इज 15 ईयर्स, राइट। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ जी इज रिलेटेड टू 30, जी जो है वो संबंधित है 30 ईयर से, मतलब इमीडिएट लेफ्ट की बात कर रहे हैं। उसी तरह से ए संबंधित है 22 साल से, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, इमीडिएट लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो 15 किससे संबंधित है, हु अमंग द फॉलोइंग, 15 कौन है, 15 कौन से संबंधित हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा ई से, क्योंकि ई के लेफ्ट में 15 है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ई टिक कर देंगे। ऑप्शन ई मतलब ई इज राइट आंसर है, राइट। फिर पूछ रहे हैं फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो हम टिक करते हैं। एक तो बोला है हमसे ई, फिर सी का सेकेंड राइट, सी का सेकेंड राइट कौन है, एफ है। एच का इमीडिएट राइट कौन है, डी है। डी का लेफ्ट कौन है, डी का इमीडिएट लेफ्ट एच है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं ए की। तो अगर हम इसको नोटिस करें सब इवन नंबर है, केवल और केवल एफ को छोड़कर। एफ यहाँ पर क्या था, एफ इज सेकंड द राइट ऑफ सी, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे। डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अलग है, क्योंकि उसकी जो एज है वो ऑड नंबर से, बाकी सबकी इवन नंबर से। फाइन, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि पीओ मेंस में क्वेश्चंस आए हुए थे। आई थिंक आपको ये हेल्पफुल रहे होंगे। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको सभी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी, और यहाँ पर जो क्विजेज होती रहती हैं आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।